ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ट्रैक्टर परेड नूं लैके किसानां दी एक पहली जित जिहड़ी मन्नी जा रही है। ट्रैक्टर परेड नूं लैके दिल्ली पुलिस ते किसानां विचाले सहमति बनी है। जी हाँ, 100 किलोमीटर तो वध जिहड़े ने ट्रैक्टर परेड हुण चलेगी। शांतिपूर्ण ते इतिहासक यह जिहड़ी है ट्रैक्टर परेड होवेगी। यह कहना है किसान आगुआं दे, जिन्हां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। इस दे नाल ही 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ रूटां ते यह ट्रैक्टर परेड होवेगी। दिल्ली पुलिस हुण खुद ਜਿਹੜੇ ਨੇ बैरीकेड्स ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ बैरीकेड्स ਹੁਣ नहीं ਲੱਗਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ट्रैक्टर परेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ट्रैक्टर परेड ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ट्रैक्टर परेड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ बन चुकी है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड जिहड़ी है इतिहास बनावेगी, यह कहना किसान आगुआं दा। इस दे नाल जिहड़ा किसानां दा कहना है कि किसानां दी जित वल जिहड़ा ये पहला कदम वध चुका है ते किसान आगुआं ने कहा है कि यह इतिहासक जिहड़ा परेड होवेगी। एक बार फिर तो तुहानूं दस दईए कि दिल्ली पुलिस ते किसानां विचाले जिहड़ी है ट्रैक्टर परेड नूं लैके सहमति बन गई है। साथियों, पिछले 5 दिन से हमारा ये 5वां राउंड बातचीत का था। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के साथ। जैसा आप सब जानते हैं, 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया था कि हम रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से, बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। योगेंद्र जी, एक मिनट, युद्धवीर जी, अभी प्लीज सभी लोग बोल देते हैं। देखिए, योगेंद्र जी ने अभी आपको बताया है कि हमारी सहमति बन गई है। करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए हैं। कहीं कहीं मामूली जो चेंजेज हैं रूट में, वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा कि कौन से बॉर्डर से किस रूट पे हम जा रहे हैं और कहां कहां हम पहुंचेंगे। ये प्रतिष्ठा का पर्सन बना हुआ था जो हमको बैरिकेड पे रोका गया था और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे। पुलिस हटाए, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंततः किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी, वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। सर रूट क्या रहेंगे? एक मिनट, गुरनाम सिंह लूनी जी शॉर्ट करके फिर तुम है, गुरनाम सिंह लूनी जी, फिर हमको मीटिंग चल रही है वहाँ। बस ज्यादा बात तो
युद्धवीर जी ने और यादव जी ने बताई दी है। और यही जो अंडरपास हुआ है उस पर जहाँ सहमति बनी है थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है, वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं, और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है कि वो अपने आप हटा के, लेकिन वो एक रूट जो है वो तय कर देंगे और उस रूट के ऊपर हम पूरी स्वतंत्र परेड उस दिन हम निकालेंगे। सभी का बहुत आधा मिनट। रजिंदर सिंह जी, दीप सिंह आला, उसके बाद सवाल। देखिए, सभी को रूट्स का थोड़ा बहुत बता दें। एक मिनट। देखिए, आज जो 5वें दौर की बातचीत हुई है उसमें ये साफ हो गया है कि इस देश में लोग एक बड़ी ताकत हैं, लोग इतिहास लिखते हैं, और आज उन्होंने अपनी जो इतना इकट्ठ किया उसके आगे दिल्ली पुलिस को, केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा। और ये देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली ऐसी परेड होगी, और हम ये दावे से कहते हैं कि ये परेड दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बनेगी। इस आंदोलन पर भी रिसर्च होगी, इस पर भी लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी परेड होगी, और जो हम सोचते हैं कि एक कदम हमने जीत की ओर बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा कदम बढ़ा लिया है। दिल्ली के भीतर परेड होगी, और उस दिन दुनिया में मोदी मोदी नहीं, किसान किसान होगी, और उस दिन हमारी ऑडियंस ग्लोबल ऑडियंस होगी। हम अपना जो किसानों का केस है पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, और जब तक लॉ निरस्त नहीं होंगे लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 26 को हम एक बड़ी गैदरिंग बड़ा करने जा रहे हैं। सभी लोगों को अपील है, जो चुड़ूनी जी ने भी कहा कि आप आइए, जो झांकियां निकालिए, वो जो ट्रक है उसकी ऊंचाई से ज्यादा ना हो कि रास्ते में कहीं तार से ना अड़े। हमें अपनी झांकियां भी बनाकर लाएं खूबसूरत, जो हमारी किसानों की, हमारी दिशा को बयान करती हो। झांकियां भी बनाकर लेके आए, बड़ी गिनती में आइए, और अपनी यूनियन के झंडे और जो झंडा आपको ठीक लगे लगाकर आइए, और बड़ी गिनती में आइए, और एक कमाल का दिन वो इतिहास सृजने के लिए। और आपको ये हम कहना चाहेंगे कि एक कदम जीत की ओर हम आज बढ़ गए। मीडिया के साथियों, अभी तक कहाँ सहमति मिली है? आउटर रिंग रोड मिली है, और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग अभी कोई नहीं, रूट का बता दीजिए। रूट के बारे में बताते हैं। कोई गिनती नहीं, जिन्ने ट्रैक्टर होंगे सारे दिल्ली से जाएंगे। कोई रूट का क्लियर कर दीजिए। ये 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक चलेगी परेड। कितने जितने ट्रैक्टर होंगे सभी साथियों, रूट का क्लियर कर दीजिए चलूगी। जितने ट्रैक्टर होंगे सारे परेड च शामिल। रूट कल आपको बताएंगे, वो थोड़ा चेकआउट करना है उसको दिल्ली के भीतर। दो सवाल पूछना चाहते हैं, एक तो टाइम, दूसरा रूट। जी, टाइम का जैसे हमने बताया, टाइम का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, खुद पुलिस हमें कह रही है कि जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं, पुलिस हमें बता रही है। तो ऐसे में कोई बार बार पहले पुलिस की तरफ से ये आ रहा था कि आप लिमिट कर दो, इतने ट्रैक्टर आएंगे, ऐसी कोई लिमिट मंजूर नहीं हुई है। जो ट्रैक्टर आएंगे सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। रही रूट की बात, रूट में जहां जहां पे हमारे मोर्चे हैं, जितने भी मोर्चे हैं, सब आगे बढ़ेंगे, यानी कि सब बैरिकेड खुलेंगे, सब अपने आगे की सड़कों पे जाएंगे। उसके बाद लगभग 80% रूट डिसाइड हो चुका है।
थोड़ा सा आज हमारे साथियों ने रात को रैकी करके कुछ माइनर पॉइंट्स को सेटल करना है, इसलिए आपको वो हम सारी सूचना कल शेयर करेंगे। सिर्फ वैसे इन्ना भी दस दो सारी सर। सब खबर आज मिल गई। सर इन्ना दस दिओ कि 60 किलोमीटर मंगਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ 60 किलोमीटर ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 100 किलोमीटर हमें दिल्ली में परेड कम से कम 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आगे जाएंगे। 100 किलोमीटर से ज्यादा दिल्ली के अंदर चलेगी ये परेड और अलग अलग पॉइंट्स से चलेगी। और वैसे भी सारी खबर आज आ गई तो कल अपने पास कहने को क्या रहेगा, कल वापस आएंगे। हर जगह पे जहां से परेड चलेगी एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आएगी। कोई दिल्ली में नहीं बैठेगा, कोई ऐसी योजना नहीं है। हमें एक लंबा शांतिपूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष करना है। आउटर रिंग रोड रहेगी ना सर आउटर रिंग रोड का क्लियर मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया है कोई एक सिंगल रूट नहीं है। ये सारी की सारी परेड किसी एक सिंगल रूट पे नहीं चल सकती। अलग अलग जहां से एंट्री पॉइंट होगा उसका अलग अलग रूट होगा, क्योंकि अगर एक सिंगल रूट पे चलेगी तो पता नहीं कितने दिन तक चलेगी ये परेड। तो अलग अलग जगह के अलग अलग रूट बने हैं जो कि घूम के वापस उसी पॉइंट पे खत्म होंगे। और कल सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। नक्शा है लेकिन पक्का नहीं है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता। अलग अलग बॉर्डर तो अलग अलग चलेंगे अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग चलेंगे, अलग अलग रूट पे चलेंगे। करना पांच अलग अलग रूट हैं। ये सिंधु बॉर्डर का अलग रूट है, टिकरी बॉर्डर का अलग रूट है, गाजीपुर बॉर्डर का अलग रूट है, शाहजहांपुर का अलग रूट है, पलवल का अलग रूट है। एक बात कहना, देखिए एक बात शेयर करेंगे। जादू जी, एक बात अभी हम इस मीटिंग से आए हैं। मैं बताता हूँ, आप भी देख लीजिए। हम एक दूसरी मीटिंग में अभी जा रहे हैं। जैसे पुलिस ने कहा है उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अगर कोई अननेसेसरी एक्शन होता है तो पुलिस एक्शन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। आप बता रहे हैं 5 रूट